जिसमें कोई 1000 बंदा मर रहा होता है, कोई 2000 बंदा मर रहा होता है, कोई 6000 बंदा मर रहा होता है। क्यों देखते हैं हम लोग? हमारे अंदर ये ख्वाहिश है। उनका दिमाग ख़राब नहीं है लाखों या करोड़ों डॉलर की पिक्चर एशिया के अंदर या यूरोप के अंदर बेचते हैं, नहीं। ये एक हिस्सा है इंसान की, दूसरे को तकलीफ़ में देखना, दूसरे को अज़ियत में देखना, और उस तकलीफ़ और अज़ियत के बाद नेगेटिव एनर्जी गेन करना। स्ट्रेटजी है जी हर बंदे की। मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी, आपका अपना एक रुख है ज़िंदगी का, मेरा एक अपना रुख है ज़िंदगी का। इसी तरह हमारे घरों के अंदर जितने भी अफराद हैं सब अपने अपने रुख के तहत चलते हैं, निज़ाम ज़िंदगी गुजारते हैं, गुजर जाती है, चलो जी। लेकिन जिसके अंदर चोर रहेगा वो माशरे में मुकाम हासिल नहीं कर सकता। और जो इस चोर के साथ जो थोड़ा बहुत ज़मीर ज़िंदा है उसको भी मार देते हैं, वो फिर आपको टॉप मोस्ट में नजर आएंगे। उनको फिर परवाह ही नहीं होती, ना इज्जत की, ना जिल्लत की, ना रुसवाई की, ना गैरत की, ना बेगैरती की। वो मुबर्रई हो जाते हैं बिल्कुल ही। फिर रब उनको कहता है ठीक है, योम महशर वाला दिन देखेंगे। और योम महशर भी दूर नहीं होता। जिस एज में जाके उनकी हरकत शुरू होती हैं उसके 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद वो योम महशर शुरू हो जाता। आ जा भाई, ये करता था, डरता ही नहीं था रब से। दिन तेरा और होता था, रात तेरी और होती थी, ज़ुबान तेरी और होती थी, मन के अंदर तेरे कुछ और होता था। वो तो मेरे मासूम लोग थे, उनको तो नहीं पता था। मेरे साथ भी चालाकी करता था। फिर रब उनको इस तरह जकड़ लेता है। और फिर रब जब उनको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, फिर वो पुकारते हैं उन अफराद को जिनके ऊपर मान करते थे, जिनके ऊपर बड़ा नाज होता था उन लोगों को। वो पता चलता है वो अपनी सज़ा भुगतने के चक्कर में वो चेहरा ही नहीं करते कि इसका गुनाह इनके सर पर ना आ जाए। ये हज़रत इंसान की नेचर है, ये कैफियत है हज़रत इंसान की। कहने को अशरफुल मखलूक़ात, लेकिन दो रुख हैं इस अशरफुल मखलूक़ात के, एक बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत नेगेटिव। नेगेटिव करैक्टर भी बताता जाऊँ। फ़िरौन को ले लें, अबू जहल को ले लें, ये भी अशरफुल मखलूक़ात थे ना, या कोई जन्नात में से थे। करैक्टर की बात है। और पॉजिटिव करैक्टर अनगिनत मिलेंगे। काउंटिंग करने बैठेंगे तब मिलेंगे, जब तक काउंटिंग नहीं होगी उस वक्त तक कैसे होगा। और ये जो मान होता है कि जनाब हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इसके साथ ये दोनों चीज़ें देख लें कि कौन से अशरफुल मखलूक़ात हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हिटलर का एलिमेंट तो नहीं आ रहा, हिंदा का एलिमेंट तो नहीं आ रहा, यजीद का एलिमेंट तो नहीं आ रहा। ये ज़रा देखिएगा, इसको भी ज़रा समझिएगा, इस विंडो को भी खोलने की कोशिश कीजिएगा। जब ये विंडो खुले तो फिर एहसास होगा कि कौन से जनाब वे वाला अशरफुल मखलूक़ात है। फिर हो सकता है कि शायद निगाह नीचे झुक जाए कि हाँ नहीं, हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं, अभी तो आदम भी नहीं बने। अशरफुल मखलूक़ात तो फिर बहुत बड़ी बात है। उसके बाद रिफ़ाइन होकर फिर इंसान भी बनना है। वो फिर रब किसी किसी को बनाता है, हर किसी को भी नहीं तौफ़ीक देता। तो ये बात है सारी अंदर के चोर की। मेरा अपना अंदर का चोर वो हर वक्त, हर लम्हे मुझे प्रेशराइज़ करता रहता है। देख ले, तेरी असर भी गई है, तेरी जोहर भी गई है। ये कैफियत है एक। देख ले, तू फ़लाँ जगह कमिटमेंट कर कर आया था कि आप ये काम कर दे, मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। नहीं पहुँच पाते, नहीं जाते, लेकिन वो अंदर का चोर कंटिन्यू प्रेशर डालता रहता है, डालता रहता है। फिर 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 4 माह या 6 माह के बाद जब आप तंग आ जाते हैं ना इस कैफियत से, फिर रब आपको तौफीक देते हैं। अगर अंदर इरादा आप कर लेते हैं, अगर अंदर आप नीयत कर लेते हैं कि अल्लाह मुझे इस अंदर के चोर को आज ख़त्म करना है, फिर दलेरी के साथ, बेबाकी के साथ उन अफराद के घर पे पहुंच जाते हैं, अंजाम जो भी हो वो जाके सरेंडर कर देते हैं। जनाब ये मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरे से ये गलती हुई जी, मारना है आप मार लें, छोड़ना है इसका अजर रब की ज़ात देगी। जो कर चुके हैं आप
उसका अजाला नहीं पूरा कर सकते, वो अपनी जगह कायम रहेगा, उसका हिसाब दूसरा है, वो वहाँ पर होगा मामला। लेकिन ये जो अंदर का चोर है इसको तो निकालना पड़ेगा। ये जब तक नहीं निकलेगा सांस नहीं ले सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। कोशिश करके देख लें आप आगे बढ़ने की। भाई किसी को परेशान करके, किसी को तंग करके क्या रिलैक्स रह सकते हैं आप? नहीं रह सकते। काफी सारी चीजें अनगिनत। लोग समझते हैं कि नहीं जी हमने अब अपना मुकाम हासिल कर लिया है, अपनी लाइफ को सेट कर लिया है, दूसरे की लाइफ अपसेट होती है, मैं उससे कोई फर्क नहीं। वो कुछ अरसा तो रहेगा, 6 माह 8 माह, वही मैंने कहा ना एनवायरनमेंट का मलदखल इसको कहते हैं। उसके बाद जब अंदर का चोर पैदा होता है, ये थोड़ा सा ज़रा बता दूं, तो ज़मीर उस वक्त थोड़ी देर के लिए सो जाता है, क्योंकि ज़मीर अगर जाग रहा है तो अंदर का चोर नहीं पैदा होने देगा। ये एक कुलिया है इसका। फिर जब वो सोया हुआ ज़मीर जागता है और ऊपर से वो अंदर का चोर है वो भी जाग रहा होता है, फिर उसके अंदर इख्तलाफात होना शुरू होता है, क्लैशेस आना शुरू होता है। फिर इंसान सोचता है क्या किया जाए, निकला जाए इस जंगल से, निकला जाए इस आलम से, या अंदर के चोर को ख़त्म किया जाए। डर कर ज़िंदगी गुजारना सुना होगा आपने, फ़लाँ शख्स डर कर ज़िंदगी गुजारता है, फ़लाँ शख्स खौफ की ज़िंदगी गुजारता है। वो डर की ज़िंदगी या खौफ की ज़िंदगी इसलिए गुजारता है कि वो अंदर का चोर वो उसको उस तरफ लेकर जा रहा है। वो आज उस चोर को मार दे, आज उस चोर को ख़त्म कर दे, अंदर के चोर, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, राहें खुलना शुरू हो जाएंगी, रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ आप उसको कायम रखेंगे, उसको प्रॉपर डोज देते जाएंगे, फिर कहीं जाकर आपको पता चलेगा कि सोच, दिमाग, दिल, इनकी हकीकत क्या है। सवाल करते हैं हम लोग, जवाब पूछते हैं आप लोग सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, आप लोग जवाब देते हैं। माशरे में कितने अफराद इस अंदर के चोर को पाल कर चल रहे हैं और कितने अफराद जो इस अंदर के चोर को पाल कर नहीं चल रहे? कोई ये शख्स कहे जी मेरा माजी जो है वो बड़ा नीट एंड क्लीन है, ये शायद किसी हद तक दुरुस्त हो, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी में शायद 90% या 95% अफराद अंदर के चोर के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस अंदर के चोर को उन्होंने पर्दा इस तरीके से डाल दिया है, अपना रुख इस तरीके से ज़िंदगी के सामने पेश करना शुरू कर दिया है कि वो अंदर का चोर तो चोर ही है ना जी, वो तो डरेगा हर जगह, वो मज़ीद डर कर बैठ गया है, अंदर ही है, बाहर नहीं निकला। और हमने अपना वे ऑफ टॉकिंग, गुफ्तगू, अंदाज ये इस हिसाब से बना लिए जिसमें माशरा में सपोर्ट करना शुरू कर देता है। माशरा कहता है वाह 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 जनाब, क्या सीएम था, क्या पीएम था, क्या डीएम था, लेकिन अंदर का चोर वो खड़ा हुआ है, अभी बताएगा आपको। वो फिर कुछ ऐसे मोड़, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जब बज़ाहिरन आप इस उलझन में आ जाते हैं, किसी थ्रेड कॉल में, किसी एसएमएस में, कोई अनजाना आदमी या अनजानी कोई खातून, तो वो फिर होते वही हैं लेकिन एकदम क्लिक करके पीछे चले जाते हैं। उन अयाम को याद करते हैं जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फलां आदमी के अंदर के चोर की शुरू हुई थी। तो ये अंदर का जो चोर है इसको खोलिएगा, मुझे ना बताएं या कॉल करके ना बताएं, रब के सामने रखिएगा, क्या परवरदिगार ये मेरे अंदर का जो चोर है ये ऐसे तो नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं आया, ये मैंने खुद बनाया, ना इसमें तेरी मर्ज़ी थी, ना इसमें तेरा हुक्म था, ना तेरा ऑर्डर था, ये मुझसे गलती सरजद हो गई है, मेरे इस अंदर के चोर को आज मार दे है मेरे अल्लाह, मेरे इस अंदर के चोर को आज ख़त्म कर दे है मेरे अल्लाह। ये जब आप
गुफ्तगू, ये बात, ये कलाम अपने रब के आगे करेंगे, फिर वो जो आपके अंदर का चोर है वो मरना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना जी, ये होना शुरू हो गया, ये होना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो रुजू करना शुरू हो गया, रब के रास्ते पर आना शुरू हो गया। माशरे के अंदर एक दर्जा था उसका, लोग उसको नेगेटिव शनाख्त से जानते थे, लेकिन आज उसको लोग एक अच्छे अंदाज से जानते हैं, एक रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं। क्यों? वो उस अंदर के चोर को मारने के बाद वो उस आलम, उस खौफ की ज़िंदगी से अब निकल गया। अब उसको डर नहीं है, अब उसको खौफ नहीं है, अंदर का चोर उसने ख़त्म कर दिया। अब वो दिल्ली के साथ, बेबाकी के साथ किसी भी घर में, किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे, किसी भी मुकाम में, किसी भी पब्लिक प्लेस पे बैठ सकता है या बैठ सकती है। खौफ नहीं है आप उसको। और फिर जब अंदर का चोर ख़त्म हो जाता है, ये समझने वाली बात है, रब का खौफ जो है वो अंदर शुरू हो जाता है। तो वो जो अंदर के चोर का पुश करना, आप धक्का लगाना आपको, वो बेहतर है या उस चोर को मार के रब की ज़ात का खौफ, वो बेहतर है। ये फिर ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है मेंटालिटी इस चीज़ की। फ़लाँ जगह जाएंगे, मार दिए जाएंगे, पकड़ के बिठाएंगे, जूते मारेंगे, मुंह पॉलिश लगा देंगे काले रंग की, ये निकल जाता है बंदा इस तौर से। फिर उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, बस। वो फिर इस फार्मूले को लेकर ज़िंदगी गुजारता है। फिर उसको इससे नहीं गर्ज होती, बारिश है, तूफ़ान है, आंधी है, वो कहता है अब चलने दो, अब गुज़रने दो, अब जो होगा रब देख लेगा। मकसद ही ज़िंदगी का बेनियाज हो जाता है। सिर्फ जो वक्ती नीड है, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, यहाँ तक रह जाता है। ना फिर उसको माश की फ़िक्र रहती है, ना फिर उसको रोज़गार की फ़िक्र रहती है। उसको फिर यही होता है कि जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो रब पूरी करता जाता है। और जहाँ खौफ के आलम अंदर के चोर के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका हौसला है। मैं ये आपको बड़ा क्लियर बात करूँ, उन लोगों का बहुत हौसला है जनाब। किसी ने किसी के अगर पैसे कुछ खा लिए हैं, किसी ने किसी जगह पे कोई नेगेटिव काम कर लिया है, वो बज़ाहिर बड़ा बोल्ड होकर दिलेरी के साथ घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, स्टेटमेंट ही चेंज कर देते हैं। उनका हौसला है जनाब ज़िंदगी गुजारने का, उनको आर्ट आता है, फ़नकार हैं ऐसे अफराद, वो इस फ़न को जानते हैं, महारत रखते हैं कि एक तरफ अशरफुल मखलूक़ात को लेकर चल रहे हैं और एक तरफ अंदर का चोर वो भी डेवलप करके चल रहा है। और वो जो कभी कभी मिस्टर ज़मीर है वो जागता है, उसको फिर सुला देते हैं। फिर जब उसको सुलाते हैं तो फिर कुछ और ही मामलात होते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने और आपने समझनी है। जब हम समझते जाएंगे तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। नाज़रीन, कुछ निजी काम के सिलसिले में 10 या 12 दिन के लिए गैर हाजिर रहूँगा। रिपीट प्रोग्राम जो हैं वो चलते रहेंगे। एक बात अपने ज़हन में हमेशा रखिएगा, ज़िंदगी रब की दी हुई चीज़ है। इसको उसके कहने पर अगर चलाना शुरू कर देंगे ना, इसके अंदर खूबसूरती ही खूबसूरती है। और अगर अपनी मर्ज़ी के साथ इसको गुजारना शुरू कर देंगे तो इसके अंदर बदसूरती ही बदसूरती है। बदसूरती ये नहीं कि कोई शक्ल का बदसूरत हो जाना, बदसूरती एक ऐसा जहान है, एक ऐसा आलम है जहाँ पे बज़ाहिर मटीरियल बहुत मिलेगा, कल्ब के अंदर सुकून मुयस्सर नहीं होगा, कल्ब के अंदर राहत मुयस्सर नहीं होगी। एक तसल्ली जिसको कहते हैं ना, वो कल्ब के अंदर कभी फील नहीं होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान SM अफजल।
बमा हक टीवी की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।